हरे कृष्णा स्मिता माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा नित्यानंद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मंजू माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रियंका माता जी, मंजू माता जी, सुमिता माता जी, सपति हरे प्रभु जी, कृष्णा सभी माताजी, दंडवत प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्त को धन्यवाद प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, लेट ज्वाइन करने के लिए प्रणाम। क्षमा चाहता हूँ। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, मंजू सिंह माता जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत माता जी दर्शन आपको बोलिएगा। धन्यवाद। जी प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिने, प्रहलाद दायिने, हिरण्यकशिपु वक्षहा, हिरण्यकशिपु वक्षहा, शिलाटंका नखालाय, शिलाटंका नखालाय, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह आदि शरणं प्रपदे, नरसिंह आदि शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखां बुध श्रृंगम् दालिता हिरण्यकशिपु तनुलिङ्गम् केशवधृता नरहरिरूपा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, केशवधृता नरहरिरूपा,
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, नरसिंह देव जय, नरसिंह देव जय। प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज जय 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 जय। प्रहलाद महाराज जय। प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद जय, जय प्रभुपाद जय जय जय। गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव जय, जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल, गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। निताय गौर हरि बोल, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल, हरि 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 बोल। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल माता जी। हरी बोल माता जी, बहुत सुंदर, हरि बोल माता जी। धन्यवाद माता जी। 10 मिनट बाद बोल दीजिएगा। जी प्रभु जी। भगवत नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन अर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवत नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी आगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति रखना। भगवत नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान ना रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम सिद्धि शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। माता जी, कल के बारे में बता दीजिएगा। भक्त के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी वरिष्ठ वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा से को दंडवत प्रणाम। कल गुरुजी ने थर्ड चैप्टर के 4th श्लोका को लिया था। यहाँ गुरुजी ने कर्म योगी और ज्ञान योगी के बारे में बताया था। यहाँ गुरुजी ने कहा था कि जो घर है वो हमें पिंजरे जैसा लगता है और जो है ये जो पिंजरा है ये 3 गुणों से बना है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। यहाँ पे गुरुजी आगे जो है इसकी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे प्रभु जी चूहे और पिंजरे का एग्जाम्पल देते हैं कि दरवाजा खुला हुआ है लेकिन फिर भी जो है हम केक खाने में व्यस्त रहते हैं। हम ये देखते नहीं है कि दरवाजा खुला हुआ है और हम इस पिंजरे से बाहर जाते हैं। ये जो केक है ये नमक का केक है और ये यहाँ आगे जब हम जाते हैं तो ये जो नमक का केक होता है यानी कि नमक का केक में जो हमें टेस्ट मिलता है तो वो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर ये गुरुजी बताना चाहते हैं। आगे ज्ञान योगी के बारे में गुरुजी बताते हैं कि जो ज्ञान योगी होते हैं वो अनासक्त होते हैं, उनका हृदय शुद्ध होता है, इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, वो घर छोड़ सकते हैं। और जब एक ज्ञान योगी घर को छोड़ता है तो वापस नहीं आता है। और एक कर्म योगी है
तो कर्मयोगी जो पिंजरे से मुक्त नहीं होता और कर्मयोगी का हृदय भी शुद्ध नहीं होता। अगर वह घर छोड़ देता है तो वह कुछ समय बाद जो है वह अपने घर को वापस आ सकता है। यहाँ पे गुरुजी डिफरेंशिएट करते हैं कि कर्मयोगी हैं वे उनमें 90% कर्म रहते हैं, उनका जो हृदय होता है वो अर्थों से भरा हुआ रहता है, पर उन्हें पता होता है कि भगवान जो है वो श्री कृष्ण है और 10% उनमें ज्ञान होता है। उसी ज्ञान में उन्हें ये पता है कि श्री कृष्ण जो है वो भगवान है। वो कर्मयोगी जो है वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, फल की इच्छा नहीं करते हैं और निष्काम कर्मयोग का पालन करते हैं। फिर गुरुजी ज्ञान योग के बारे में बताते हैं कि जो कर्म योग की अगली सीढ़ी है वो ज्ञान योग है। और ज्ञान योगी जो व्यक्ति होता है वो घर में नहीं रह सकता, वह एक में रहता है या धाम में रहता है। उसके पास कोई मोबाइल नहीं हो और उसका जो डेस्टिनेशन होता है, लक्ष्य होता है वो मुक्ति प्राप्त करना है। यहाँ गुरुजी ब्रह्म ज्योति के बारे में बताते हैं कि उनका जो लक्ष्य होता है वो ब्रह्म होता है। तो ब्रह्म ज्योति में जो बताते हैं कि हमारा जो 50% है आध्यात्मिक शरीर हमें मिलता है, हम वहां पर आजाद रहते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती, जरा नहीं होती, कोई व्याधि वहां पर नहीं होती है। जो ज्ञान योगी है वो सदैव तपस्या में लीन रहता है और उसके जो अनर्थ होते हैं वो बहुत कम होते हैं और वह सेवा नहीं करता है तो उसका पतन होता है। लेकिन फिर यहाँ पे गुरुजी भक्ति योग के बारे में बताते हैं कि जो भक्ति योग है इसमें जो व्यक्ति होता है वह गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसके भी हृदय में अनर्थ होते हैं और वह साधना भक्ति करता है। गुरु आश्रम में शिक्षा और दीक्षा होती है और अपने गुरु की सेवा करता है। तो यहाँ पे एक जब प्रश्न आया था कि ज्ञान योगी का पतन सकता है तो क्यों होता है ज्ञान योगी का पतन, तो यहाँ पे गुरुजी ने आंसर किया था कि जो ज्ञान वो सेवा नहीं करता है इसलिए उसका पतन हो सकता है और जो एक भक्ति होता है वह अपने गुरु की सेवा करता है। यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि हमें अपने कर्म जो है बिना फल की आशा से करने चाहिए। अगर हम निष्काम कर्म योग का पालन करते हैं तो हम पिंजरे से मुक्त हो सकते हैं। जो निष्काम कर्म योग का पालन है वह पिंजरे से मुक्त होने का रास्ता है। जब निष्काम कर्म योग का हम पालन करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमारे हृदय की आसक्ति कम होती है। आगे गुरुजी योगा लैडर के बारे में बताते हैं कि जो हमारा भक्ति योग है, जब हमारे ऊपर किसी गुरु महाराज की जो है होती है तो हम भक्ति योग में हमारी डायरेक्ट एंट्री होती है। तो भक्ति हम सबकी एंट्री भक्ति योग में हुई है, हमने कोई कहीं जाकर तपस्या नहीं की है। तो इसको हम एग्जाम्पल गुरुजी देते हैं कि जब गुरु की नजर पड़ती है तो धीरे धीरे हमारी माला होने लगती है, हमारा नॉनवेज छूटा है और हमारे भीतर का जो एक अहंकार होता है, एक स्वामी भाव होता है हमारे भीतर कि मेरा घर है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी संपत्ति है, तो इसका भाव भी धीरे कम होता जाता है। यहाँ पे गुरुजी एग्जाम्पल देते हैं कि जो हमारी आसक्ति है और हम बोट और लंगर का एग्जाम्पल देते हैं कि हम जो हैं वो बोट चालक हैं जो भक्ति की बोट को चला रहे हैं, लेकिन हमने लंगर उठाया ही नहीं है। तो ये जो लंगर है ये हमारी आसक्तियों को डिनोट करता है, आसक्तियों को बताता है, हमारे भीतर के अनर्थ को बताता है। भक्ति में आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन हम अपनी आसक्ति को कम नहीं करते हैं। यहाँ गुरुजी राधा स्वामी महाराज का एग्जाम्पल देते हैं कि राधानाथ स्वामी महाराज अपने प्रवचन में कहते हैं कि जो अहंकार है उसके बारे में वो प्रवचन में कहते हैं कि हम हिमालय को नहीं हिला सकते, है ना, और हिमालय भी एक बार को हिल सकता है लेकिन हमारा जो अहंकार वो बहुत हिमालय से भी बड़ा है, वो जो है कम होने का नाम ही नहीं लेता। यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन आते हैं कि हमारा अहंकार कैसे खत्म होगा, तो यहाँ पे गुरुजी आंसर करते हैं कि गुरु की कृपा से ही हमारा अहंकार खत्म हो सकता है और अगर हम प्रभुपाद जी का पालन करते हैं तो उस आज्ञा का पालन करना ही हमारा संन्यास है। तो यहाँ पे आगे ये बताते हैं कि जो ज्ञानी योगी होता है वो सकाम कर्म से मुक्त हो जाता है
यहाँ पे वो स्वयं एक बार को जब वो पद से विचलित होता है तो एक बार कोई स्वयं को ही भगवान समझता है। तो यहाँ पे गुरुजी बताते हैं कि जैसे भगवान होते हैं वो मैले, जैसे हम लोग हैं हम कपड़े धोकर पहनते हैं, तो भगवान जो है हमें हमारे मैले हृदय को नहीं लेना चाहते हैं, वह हमारे हृदय को शुद्ध करना चाहते हैं। और यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि अगर हम जो है हमारा हृदय मैला भी है, लेकिन अगर हम किसी भक्त से प्रेम करते हैं तो भी हमें भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे बताते हैं कि जो 3 गुण हैं, हमारे स्वभाव का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में गुरु बताते हैं कि हमारा जो स्वभाव है वह 3 गुणों के मेल से बनता है। हम बड़े ही घमंडी होते हैं, गर्वीले होते हैं, तमोगुण में रहते हैं। तो यहाँ पे जो है आगे बताते हैं गुरुजी कि मन जो है ना वो हमेशा हमारे साथ रहता है। यहाँ पर रुक जाइए, धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरुजी, कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सबके चरणों में मेरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण ओके, हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी दंडवत कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। आगे बढ़ते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवादी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जी, सबका स्वागत है 17वें भगवद गीता के क्लास में। तो हम आज तीसरे अध्याय का 6ठा श्लोक हम चर्चा करेंगे। सबका आवाज मेरी सुनाई दे रही है? जी आ रहा है ना? आ रही है। अध्याय 3 श्लोक 7। ओके, तो देखिए ये श्लोक को मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले 2 श्लोक में अर्जुन कंफ्यूज होकर भगवान को कहता है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं ना समझ हूँ, मैं मोहित हो गया हूँ, मुझे बताइए मेरे लिए क्या अच्छा है। तो भगवान कहते हैं कि 2 प्रकार के लोग होते हैं, कर्मयोगी या भक्ति योगी या ज्ञान योगी। तो कर्मयोग और ज्ञान योग हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, अभी मैं उसके भीतर नहीं जाना चाहता हूँ। फिर देखें कि कोई कर्मयोगी हो, ज्ञान योगी हो, भक्ति योगी हो या कोई भी योगी, जब तक वह 3 गुणों के अधीन है, एक क्षण भर के लिए भी वो बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमने कल देखा है ना। हम सब लोग ऐसे जीवात्मा हैं कि हम कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं। एक तो मानसिक कार्य करेंगे, नहीं तो हम शारीरिक कार्य करेंगे, नहीं तो बुद्धि के स्तर पर भी कार्य होता है, बराबर है। तो इसलिए भगवान ने 3 गुणों का प्रभाव हमारे भीतर ऐसे प्रवेश करवाया है कि हम चाह कर भी हम हमारे मन को स्थिर नहीं कर सकते। जब तक हम भगवान आश्रय नहीं लेंगे तब तक हम कोई भी प्रयास करें, चाहे आप तपस्या करे, ये करे, वो करे, योगा करे, ऐसा करे, वैसा करे, लेकिन हमारा मन हमें तकलीफ देता रहेगा। ओके, तो अभी हम 6ठे श्लोक पे जा रहे हैं। कर्म इंद्राणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रिया अर्थान आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। ठीक है, तो अभी
यहाँ पर अर्जुन प्रश्न पूछ सकता है कि ठीक है, मतलब आपका कहना ऐसा है कि इस संसार में हर एक व्यक्ति वह 3 गुणों के अधीन है। तो फिर मिथ्याचारी किसे कहेंगे? तो अभी देखिए भगवान बहुत सुंदर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हैं। भगवान कहते हैं कि मिथ्याचारी कौन है? पहला है जिसने कर्मेंद्रियों को वश किया है। कर्मेंद्रिय का अर्थ है हाथ, पैर, मुंह, जनेंद्रिय और गुदद्वार, इसको कर्मेंद्रिय कहते हैं। इनको उसने वश में किया है एक तरीके से। किंतु मन किस में लगा है? मन इंद्रिय विषयों में लगा है। इंद्रिय विषय मतलब कि अच्छा खाने को कब मिला, या फिर मजा मस्ती कैसे करूंगा, और वो हमेशा उसका चिंतन करता है। मतलब क्या है, एक तरीके से कर्मेंद्रियों को एक्टिव नहीं किया है। मतलब एक आसन पे बैठा है, वो कुछ नहीं कर रहा है वो, लेकिन मन किस में लगा है? मन मजा करने में लगा है। तो यहाँ पर कहते हैं कि निश्चित रूप से वो अपने आप को धोखा दे रहा है कृष्ण से, और उसको मिथ्याचारी कहते हैं। मतलब भगवा वस्त्र कपड़ा पहना है मैंने, है ना, और माला लिया है, राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण, और मन में क्या चल रहा है? लड्डू कब मिलेंगे, रसगुल्ला कब खाने को मिलेगा, मिठाई कब मिलेगी। अभी तक आया नहीं ये व्यक्ति, कल तो इसी समय पे आता था लड्डू लेके, लगता है आज अलार्म नहीं बजा होगा। तो इस तरह से वो सोचे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? आप समझ जाइए, है ना। जैसे संसार में कई लोग हैं, बराबर है, संसार में कई लोग हैं, वो सोचते हैं कि मैं भगवा वस्त्र पहनूंगा और फिर मुझे भारत में सभी लोग मिठाई लाके देंगे। सब लोग कैमरा को ऑन कीजिए और सामने रहिए, नहीं तो आपको मिल जाएगा परमानेंटली, फिर आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। ओके, तो कितने लोगों को ये समझ में आया जो मैंने अभी कहा? फिंगर को रेज कीजिए। जो मैंने मिथ्याचार की डेफिनेशन बताई, जी सबको समझ में आया? ओके जी, सबको समझ में आया होगा कि मिथ्याचार मतलब एक तरीके से भक्ति का ढोंग कर रहा है वो। मतलब भगवा वस्त्र कपड़ा पहना है, दाढ़ी है उसकी ऐसी, है ना, जटा है ऐसे, और बहुत रुद्राक्ष की माला पहनी है उसने, ठीक है, और ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष है। लेकिन मन में क्या चल रहा है? मन में चल रहा है कि खाने को कैसे मिलेगा, सोने को कैसे मिलेगा, है ना, कैसे पैसे मिलेंगे। अभी तक आया नहीं ये व्यक्ति, कल तो इसने 100 रुपए दिया था, आज भी कुछ मिलेगा, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो बेसिकली वह मिथ्याचारी है क्योंकि उसने कर्मेंद्रिय को वश में किया है। वश में नहीं किया है एक्चुअली, उसने आलसी हो गया बेसिकली। वो वश में कैसे क्या किया है? ओके जी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अभी तात्पर्य में। तो ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति है, प्रभुपाद लिखते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। तो मैं आपको अभी एक ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ। राधा गोपीनाथ प्रभु बता रहे थे, जब वह मुंबई में गोपाल गार्डन है, तो वहां पर वो बच्चों का सेवा करते थे। उस समय कई साल पहले की बात है। तो एक तरीके से वह छोटे बच्चे होते हैं गुरुकुल के जैसे, तो उनका इंचार्ज थे उस समय। तो फिर वो एक समय सबको मंदिर लेके गए थे, राधा गोपीनाथ मंदिर में, और बच्चों को कहा कि अब आप सब लोग जपा करेंगे। सब लोगों ने आंखें बंद करेंगे। तो सारे बच्चे, फिर 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड सारे बच्चे थे, 1st से 10th स्टैंडर्ड, तो सब लोग है ऐसे हाथ, है ना, ये फिंगर को एक किए थे, सब हरे कृष्ण करके, है ना, जब गए। और राधा गोपीनाथ प्रभु ने अपनी आंखें खुली रखी और वो देख रहे थे कि बच्चे कैसा जप कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। और एक बच्चा है ना, बहुत हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो राधा गोपीनाथ प्रभु ने सोचा कि ये ज्यादा ही आज भक्ति दिखा रहा है, तो उसके पास गए और कहा कि माला दिखाओ।
तो बच्चे ने ऐसा हाथ दिखाया, उसमें माला ही था। समझ में आ रहा है आपको? उसमें माला ही नहीं था, वो केवल ऐसा एक्शन कर रहा था, है ना। तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, पता है आपको, बच्चे बड़े से भी स्मार्ट होते हैं। तो ये उदाहरण मैंने आपको इसलिए बताया कि अभी उस बच्चे को क्या कहेंगे हम? मिथ्याचारी कहेंगे, बराबर। एक्शन कर रहा है वो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, है ना। और सबको लग रहा है कि कितना होनहार बच्चा है ये, कितना अच्छा जपा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि भगवान उस पर सुन रहे होंगे, है ना, अगर हम रहते थे तो, बराबर। हम ऐसे बच्चों को बोलते हैं ना, कितना अच्छा जप कर रहा है। लेकिन जो टीचर होता है उसको पता होता है ना, वो उसके कहते हो, ये जो नाड़ी होती है ना, हर एक नाड़ी से वो अवगत होते हैं, जो शिक्षा है स्टूडेंट के। तो ये ढोंग कर रहा है, भक्ति कर रहा है, ये पता चलता है ना। क्या लगता है आपको? कभी कभी हम ऐसा भी आपने कहावत सुनी है, अति चोरेर लक्षण, है ना। ज्यादा ही भक्ति दिखाने से भी कुछ चीजें पता चलती है कि आता तो कभी है नहीं सुबह जपा में, और आज आया है तो क्या तूफान के जैसा जप कर रहा है। समझने का कुछ तो गड़बड़ी है। ओके, ठीक है। तो ये एग्जांपल यहाँ पर सूट होता है, इसके लिए मैंने एग्जांपल दिया आपको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी। तो ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। तो ऐसे लोग होते हैं, अबोध मतलब इनोसेंट, उनके शिष्य होते हैं। तो उनको वह प्रवचन देते हैं, आपको ऐसा करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, सुबह करना चाहिए, लेकिन वो उठेंगे नहीं, है ना। तो इस श्लोक के अंदर सबसे बड़े धूर्त है। तो इंद्रिय सुख के लिए भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, तो यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों का पालन में किया जाए तो व्यक्ति आत्मशुद्धि हो सकता है। ओके, विधि विधानों का पालन करना चाहिए। आपको पता है नियमों करना बहुत जरूरी है भक्ति में, जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, है ना। पहला आप लिखो, तो पहला पॉइंट मैंने ये बताया था कि मिथ्याचारी व्यक्ति किसे कहते हैं। तो नंबर 1 लिखिए, मैं भी लिख रहा हूं। नंबर 1 लिखिए कि जो कर्मेंद्रियों को वश में करता है। वश में मतलब नियंत्रण करता है, लेकिन मन हमेशा इंद्रिय भोग का चिंतन करता है। तो मैंने एग्जांपल दिया एक गुरुकुल के बच्चे का, तो एग्जांपल लिखिए गुरुकुल का बच्चा। ओके, या दूसरा एग्जांपल लिखिए भगवा वस्त्र पहना हुआ तथाकथित योगी, है ना। भगवा वस्त्र पहना हुआ तथाकथित योगी। जी। फिर मैंने आपको उदाहरण दिया कि जी, तो अभी मैं आपको कहा कि विधि विधानों का पालन होना चाहिए। तो विधि विधानों का पालन के लिए मैं दूंगा आपको, जैसे कोई क्रिकेट का खेल है मान लो, है ना, या फिर फुटबॉल, तो उसमें आप देखो नियम होते हैं क्या नहीं। देखा आपने, खेलों में नियम क्यों बनाते हैं? ताकि उस खेल में रोमांच आ जाए, बराबर। अगर फुटबॉल में ऐसा कोई अगर गोलकीपर ही नहीं रहेगा, किसी के हाथ में कोई भी बॉल है, कोई कहाँ पर भी मार रहा है, तो उससे मजा आएगा? कोई देखने के लिए जाएगा? कोई नहीं जाएगा ना। क्रिकेट में भी आप देखो कि बाउंड्री लगाई जाती है, 3 स्टंप हैं, कुछ नियम होते हैं। ये जो लाइन है उसके ऊपर अगर तुम पैर रखेगा तो नो बॉल होगा, है ना, वाइड होता है, इस तरीके से। तो विधियों का पालन होना चाहिए, है ना।
तो इसका मैं फेमस स्टोरी बताऊंगा द्रौपदी का नियमों के लिए। आपको पता है कि द्रौपदी के 5 है ना, सबको पता है। और एक बार नारद मुनि आ गए युधिष्ठिर महाराज के पास, और नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को कहा कि आप 5 भाई है, आपस में आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी पत्नी है एक ही है, तो इसलिए आपस में झगड़े हो सकते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि फिर मैं क्या करूं, कुछ बताइए उपाय। तो उन्होंने कौन सा उपाय बताया, ये फिंगर को रेज कीजिए। क्या उपाय बताया नारद मुनि ने? जी, क्या उपाय बताया जी? ओके, सुषमा गोराई। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, नारद मुनि जब बताया तभी युधिष्ठिर ने जब द्रौपदी के साथ रहते हैं तो उन 4 भाई उसका माँ की समान भांति देखते हैं। गुरु जी हरे कृष्ण। ओके जी, तो मैं एक तरीके से उनमें ये था कि आपको 5 लोग हैं, आपकी पत्नी एक है, तो आप एक एक साल में एक एक पत्नी मतलब उनके साथ रहेंगे आप द्रौपदी के। सबसे युधिष्ठिर महाराज का टर्न आएगा, तो युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी जब एक साथ रहेंगे तो चारों को वहां पर प्रवेश था क्या? कोई प्रवेश नहीं था, चारों भाई वहां आ सकते, ठीक है। अगर आ गए तो उनमें अगर नियम तो क्या होगा, नियम तोड़ दिया तो 1 साल के लिए वनवास जाना होगा, है ना? समझ में आ रहा है आपको? नियम उनमें था, इसके लिए उनका शादी टिका रहा। ओके, 5 भाइयों का शादी टिका रहा। तो एक समय इन्होंने गलती किया था कि इन्होंने अर्जुन ने तो अर्जुन ने सोचा कि मुझे अभी 1 साल जाना चाहिए वनवास में, ठीक है। तो नियम का होना बहुत जरूरी है। ओके, तो नियम नहीं होंगे तो फिर सब अंधाधुंध चलेगा, तो नियम चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है विधि विधानों का पालन आवश्यक है। तो इसमें लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए, अब कोई भी खेल हो, और दूसरा लिखिए अर्जुन के 5 पति, सॉरी द्रौपदी के 5 पति, द्रौपदी के 5 पति, है ना, इसलिए नियम थे, है ना। तो इसके लिए हम जब जपा करने के लिए उठते हैं ना, हम कभी कभी उठते हैं, तो हम अपने आप को पनिशमेंट देते हैं क्या? हम नहीं देते हैं। तो इसके लिए हमको हमारे भी जीवन में नियम चाहिए कि अगर हम मान लो कि जपा में नहीं उठते हैं या मेरी माला नहीं होती है, तो हमें कुछ नियम लेने चाहिए कि मैं ब्रेकफास्ट करूंगा, या फिर मैं लंच नहीं करूंगा, या फिर मैं डिनर नहीं करूंगा, या इस तरीके से। तो इसके लिए जब नया साल आता है तो कई लोग क्या करते हैं, न्यू ईयर रिजोल्यूशन लेते हैं, बराबर है, कई लोग लेते हैं। जैसे अभी 25 जनवरी है, तो 1 जनवरी में वो सब लोग आते हैं, है ना, सब लोग नियम, बहुत भीड़ रहती है, लेकिन 10 जनवरी 15 जनवरी फिर धीरे धीरे लोग कम होने लगते हैं। क्यों ऐसा होना है? क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ने के बाद कोई दूसरा नियम बनाया है, तो इसलिए ये दूसरा नियम बनाना भी उतना ही जरूरी है। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे। अभी हम साधक हैं तो हम इंद्रिय तृप्ति की खोज नहीं करते हैं। मतलब क्या है, मैं खुद होकर वहां पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मुझे पता है वो डेंजरस जोन है।
खतरा है वो वहाँ पर। अगर वहां जाऊंगा मेरी भक्ति नष्ट हो जाएगी। लेकिन हमारा मन है वह कई अनर्थों से भरा है, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि न चाहते हुए भी मन में विचार आते हैं, वो अलग बात है। समझ में आ रहा है आपको ये पॉइंट जो मैंने बताया? कितने लोगों को समझ में आया अभी जो मैंने बताया? फिंगर को रेज कीजिए कि है ना, कि एक होता है कि मैं माला भी करूंगा, कृष्णा हरे कृष्णा जैसे माला हो गई, फिर मैं इंद्रिय तृप्ति में जाऊंगा, ये चीज है। और दूसरी चीज ये है कि मैं माला कर रहा हूँ इंद्रिय तृप्ति से बचने के लिए, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरा मन में वो विचार आ रहे हैं बहुत, है ना, तो वो चीज अलग है। तो आप तो ये समझिए कि मैं भी ऐसा ही कुछ हो क्या, मिथ्याचारी, बराबर है? आपके मन में भी प्रश्न आ सकते हैं, इसके लिए मैंने इसको क्लियर कर रहा हूँ, इस चीज को। ओके जी, ओके। तो जी, तो जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की में लगा रहता है, वो सबसे बड़ा धूर्त है, भले वो कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों ना दे। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। जी, ओके। ऐसे धूर्त तक सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता है। तो बेसिकली वह धूर्त क्यों कहा गया उसको? क्योंकि वह प्रामाणिक है क्या? तो वह प्रामाणिक नहीं है, सिंसियर नहीं है। ओके जी। जी, तो ये छठा श्लोक हमने कवर किया है जी। इसमें किसी को सवाल है तो फिंगर को रेज कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ, मोहित कुमार। हरे कृष्ण गुरुदेव, प्रणाम गुरु जी। गुरु, मेरा प्रश्न है कि यदि कोई माला करता है और वो होटल में खाता है तो क्या वो भी, या शादी पार्टी में खाता तो क्या वो भी मिथ्याचारी है? ऐसा सवाल है, अगर उसको भूख लगी है तो अलग चीज है, लेकिन मान लो कि उसके पास ऑप्शन है ना, दाद वाला, फिर भी वो खा रहा है तो गलत है। समझ में आ रहा है? शादी प्रभु गुरु जी, हाँ, शादी पार्टी में मैं वही बोल रहा हूँ, शादी पार्टी में गए, लेकिन अगर वो सिंसियर है तो खाना बना के लेके जाएगा, है ना। और अगर उसको लगता है कि मुझे शादी पार्टी में भी जाना है, बहुत अच्छा समय है, कोई नहीं है सत्संग का, मैं ही मेरे मन का राजा, चलो ताव मार देते हैं, है ना, तो फिर मिथ्याचारी है, बराबर है? ऐसा होता है कभी कभी, कई बार ऐसे हो जाता है। तो इसके लिए ऐसी चीजों पे नहीं जाना चाहिए, और अगर गए तो पहले से ही अपना मन बना के जाना चाहिए, बराबर है, कि मैं वहां की कोई चीज नहीं खाऊंगा। ओके जी, रूबी बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे टीवी के सामने बैठते हैं, हम नहीं चाहते देखना, पर हम देख लेते हैं और उसमें खो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर हमें यह है कि हमने क्या किया, ये तो नहीं होना चाहिए था, अब तो क्या मतलब, तब हम कोसते हैं अपने आप को, तो फिर सोचते हैं कोई बात नहीं, आज किया कल नहीं करूंगी, फिर वही रिपीट हो जाता है, फिर और गुस्सा आता है। क्या बोलेंगे गुरु जी उस टाइम पे? जी, तो उस टाइम पे हमको बैठना ही नहीं चाहिए तो टीवी के सामने, और अगर मान लो बैठ जाते हैं तो 2 मिनट में उठ जाना चाहिए, बराबर है, 2 मिनट में उठ जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार वाले बुलाते हैं, अरे आज हम बनी दे दो, है ना, फिर आप बैठ जाती हो, है ना, नहीं तो ये चिल्लाएगा मुझे, है ना। लेकिन फिर कुछ ना कुछ बहाना लेके उठ जाने का, क्योंकि एक बार किसी की आंखें टीवी में लग गई तो उसको ये भी पता नहीं रहता कि मेरे बगल में कोई बैठा है, तो छुपके से उठ जाने का उस समय। लेकिन हमारा क्या होता है, हम बैठ जाते हैं, वाह वाह अच्छा सीन है, चलो बैठ जा, इसने ही तो बुलाया है, मैं थोड़ी आई हूँ, चलो। तो ये हमारा एक हैबिट
फिर बराबर है, तो इसके लिए फिर उसमें हम ही दोषी हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो और किसी का? ओके, तो अभी मैं सातवां श्लोक ले रहा हूँ जी। तो सबको ये समझ में आया? छठवां बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है हमारे लिए, मिथ्याचार सौते। मेरा एक प्रश्न था कि जैसे आपने मोहित प्रभु जी ने जो क्वेश्चन पूछा था उससे रिलेटेड है। अगर माँ बाप हमें जबरदस्ती वो चीज खिलाते हैं, जैसे अगर बाई चांस घर में सब्जी बनी हो और माँ बाप बाई चांस हमारे होटल से वो सब्जी ले आए और हमें पता है कि हमें नहीं खाने पर वो फोर्स करे, भाई खाना तो खा रहा है वरना नहीं खाएगा तो देख ले पिटेगा तू, तो फिर उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम खाने तो पड़ेंगे, नहीं खाएंगे तो फिर वो चप्पल मारेंगे, और फिर क्या करें? उसमें अब ना खानी पड़ती है और खा लिया फिर वही बात है, जैसा वो अपराध हो जाएगा, तो क्या करें? नहीं खाना चाहिए बेसिकली तो, क्योंकि तुम अभी जवान बच्चे हो गए हैं ना, दूध पीते बच्चे तो है नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपोज करना चाहिए कि मैं नहीं मानते नहीं है वो। मारते तो मुझे नहीं लगता है कि इतना मारेंगे, 2-4 दिन मानते मारेंगे। नहीं, दोनों चीज करते, ना मानते ना मार, दोनों करते हैं। क्या करें? ठीक है, आऊंगा तो मिलूंगा तुम्हारे माता पिता से, तब देखता हूँ। जरूर आना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो 7वां श्लोक पे अभी हम चर्चा करते हैं। यतो इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मयोगम असक्त स अपि शिष्यते। दूसरी ओर कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग में प्रारंभ करता है, वो अति उत्तम है जी। तो प्रभुपाद भगवान अभी मिथ्याचार के अपोजिट प्रामाणिक व्यक्ति की डेफिनेशन बताते हैं। तो लिखिए कि प्रामाणिक व्यक्ति किसे कहते हैं भगवान की दृष्टि से? प्रामाणिक व्यक्ति किसे कहते हैं? पहला कि मन के द्वारा वो कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयास करता है। ठीक है, मन के द्वारा कर्मेंद्रिय मतलब उसके जो एक्टिव सेंस, हाथ पैर ये सब चीज कर्मेंद्रियों को वश में करता है, प्रयत्न करता है। दूसरा है वो बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग का आरंभ कर, बिना किसी आसक्ति से कर्मयोग का प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। अति उत्कृष्ट मतलब भगवान कहते हैं वो बेस्ट है। ओके जी। गुरुजी, बिना आसक्ति से कर्मयोग का प्रारंभ, इसका मतलब निष्काम कर्मयोग का? हाँ जी, बिना इस आसक्ति मतलब वही हो गया, निष्काम कर्मयोग हो गया, निष्काम कर्मयोग का। ठीक है, निष्काम कर्मयोग करता है। अभी हमारा कौन सा योग चल रहा है? सकाम कर। अभी हम सकाम कर्मयोग कर रहे हैं, भक्ति योग कर रहे हैं? भक्ति योग कर रहे हैं। मिश्रित भक्ति और सकाम मिश्रित। जी ओके। कितने लोगों को लगता है कि मैं भक्ति योग कर रहा हूँ? कीजिए। घरमाइए मत, कीजिए। लोग कर रहे हैं भक्ति योग जी, 4 लोग कर रहे हैं। ओके, बहुत कम लोग भक्ति योग कर रहे हैं, आश्चर्य है। लोग हैं। ओके जी। ओके ठीक है, योग कर रहे हैं। मैं 1-2 लोगों को पूछता हूँ जी। ओके जी, कृष्णा तिवारी प्रभु।
हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति यही कर रहा हूँ कि सुबह उठ रहा हूँ और ठंडी के कारण कर पाता सुबह, अब खाली वही मुख मंजन करके और पानी ऊपर सिसकार के कुल्ली करके और जप रहा हूँ। क्लास तो अपना आपको नहीं। जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज बंद हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट रीना सिंह। सही भक्तों को गुरुदेव शुरू का गुरुदेव, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ आपके मार्गदर्शन में कर रही हूँ, तो एक गुरु के मार्गदर्शन में करना जो है कि एक तरीके से भक्ति योग ही कहलाता है, मुझे समझ में आ रहा है। कुछ गलती तो क्षमा करिएगा जो है, और मेरी और कोई अभिलाषा नहीं है कि इसके बदले मुझे कुछ चाहिए जो है। ओके जी, ओके। तो हम यहाँ पर श्रील प्रभुपाद के आदेशों का पालन करने का सिंसियर प्रयास कर रहे हैं। तो हम भक्ति जो है हम सब में ऊपर नीचे है, सब में कुछ ना कुछ दोष है, अनर्थ है, हमारे पिछले जन्म की गंदी गंदी आदतें हैं, या फिर इस जन्म के भी कुछ हैबिट्स है, बैड हैबिट। लेकिन फिर भी हम अपने भीतर श्रील प्रभुपाद जी के उपदेशों को अगर पालन करने की चेष्टा कर रहे हैं एटलीस्ट सिंसियर तरीके से, तो हम भक्ति योग को फॉलो कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो भक्ति योग के लिए कम से कम एक व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए, तो नहीं तो फिर वो भक्ति योग नहीं कह हम, क्योंकि भक्ति योग का बॉटम लाइन ही है कि किसी न किसी के निर्देशन में को फॉलो करना। हरे कृष्ण गुरु जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हरे कृष्ण। बोलो गुरु जी, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पता नहीं पूरी तरीके से भक्ति योग का पालन कर पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन खाली इतना मुझे लगता है जैसे कृष्ण गुरु जी ने बताया कि सुबह में जब उठते हैं हम जपा के लिए, वो एक्चुअली मन तो नहीं होता है उठने का, उठना है, लेकिन आपकी वाणी से मैं उठती हूँ। पहले से मेरे मन में एक ही मतलब कि मेरे गुरु ने बताया कि हमें सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में हमारा जपा कंप्लीट करना है, तो मेरे मन में ये मैं मतलब अंदर ले ली हूँ कि मुझे इतना करना है, हमारे गुरु ने बताया है, बस इतना। तो मेरे मन से होती नहीं उठने की टाइम होती है, खाली आपकी वाणी से मैं उठती हूँ, बस उतना है। बाकी मेरा कुछ ताकत नहीं होता सुबह का, लेकिन मैं उठ जाती हूँ ऐसा सोच के आपकी बात से। ओके। तो प्रभु जी, आपका दर्शन और आपकी वाणी दोनों के लिए व्याकुल रहता हूँ। जब आपका दर्शन हो जाता है, सुन लेता हूँ ना, तो मन है कि हम अपने मन में विश्वास होता है कि प्रभु जी कृपा हमारे ऊपर बनी है। जी गुरु जी। ओके, ठीक है। तो ओके, तो आप लोगों को अगर कुछ मिल रहा है यहाँ पर मेरी वजह से, तो मैं इसके लिए मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। ऐसा कुछ है नहीं, जो भी है श्रील प्रभुपाद जी है और राधानाथ स्वामी महाराज का सब प्रताप है, तो उनके सब आशीर्वाद से आप सबको एनकरेजमेंट मिल रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ओके, तो अभी हम इसके तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भवबंधन से होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है ना। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना कि लंपट जीवन का अर्थ है कि एक तरीके से इसको ये कह सकते हैं कि ऐसा जीवन जो धन और स्त्री से आसक्त हो। तो स्त्री के लिए पुरुष के लिए स्त्री, ये एक सबसे एक डेंजरस जोन है शास्त्रों के अनुसार। और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को भवबंधन से होकर भगवत धाम को। तो बेसिकली हमें ऐसा योगी बनने का नहीं करना चाहिए। हाँ, हमारे भीतर बहुत अनर्थ है, कमियां है, ये स्वीकार हुए हम भगवान के सामने जाकर ये कहे कि कृष्ण में भक्ति तो कर रहा हूँ, माला कर रहा हूँ, लेकिन
बहुत अड़चने आती है, कभी कभी मैं गलत तरीके से बिहेव करता हूँ, लेकिन मेरे मन नहीं होता है, तो इसको हॉनेस्टली कहेंगे, इसको हम प्रामाणिकता कहेंगे। लेकिन ये सोचकर कि मैं गिरा हुआ ही हूँ, मेरे से नहीं होगा, तो मैं माला भी करूंगा और गलत गलत काम भी करूंगा, तो इसको फिर हम लंपट जीवन को कहेंगे, है ना। ठीक है, तो इसके लिए भक्ति में सबसे बॉटम लाइन है सिंसियरिटी, और महाराज कहते हैं कि विदाउट अल्टरनेटिव मोटिव। ये 3 चीजें हमारे भीतर चाहिए किसी भी हालत में। सिंसियर तो होना, वो भी हम भक्तों के संग में ही आएंगे, तो नहीं तो सिंसियरिटी को भी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 गुणों का प्रभाव इतना हावी होता है ना कि एक दिन भी माला नहीं करेंगे, तुरंत हमारा ओरिजिनल रूप बाहर आता है। बराबर है, एक दिन भी हम माला नहीं करेंगे तो हमारा भी आता है गुरु जी। ओरिजिनल रूप बाहर आता है, और ऐसे बाहर आता है कि पूछो मत, है ना। बराबर है, कभी कभी ऐसे बाहर आता है कि ऐसा लगता है फिर हम आईने में देखकर कि मैं सही में भक्त हूँ या भक्त के निवास में मेरे भीतर एक बड़ा राक्षस छिपा हुआ है। तो कभी कभी मन में ऐसे विचार आते हैं, तो ऐसे विचार आना भी स्वाभाविक है। के लिए आप अपने आप को इतना कोसिए मत, है ना। गौर गोपाल प्रभु कहते हैं कि इतना कोसिए मत अपने आप को कि आप भला ही करना छोड़ दे, मुझसे नहीं होगा अभी, ये गलत है। ये और एक एक्सट्रीम है। और दूसरा एक्सट्रीम होता है कि मैं ऐसा ही हूँ, जो भी हूँ ऐसा ही हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं माला भी करूंगा और ये गंदा काम भी करूंगा। ये दूसरा एक्सट्रीम है। तो ये दोनों एक्सट्रीम के बीच एक बैलेंस होता है, जो होता है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ और मैं अपने आप को किसी के सामने अपनी भावनाओं को बताता हूँ और कुछ गाइडेंस लेता हूँ, ताकि मैं उचित परामर्श से आगे बढ़ूं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको इसमें इन चीजों में बता रहा हूँ कि नहीं तो फिर हम इतना गिल्ट मारते रहते हैं कि सोचते हैं कि मेरे से भक्ति मार्ग नहीं होगा, बहुत पापी हूँ, पतित हूँ, मैं इतना पतित हूँ कि माला भी नहीं उठा सकता हूँ। तो ये गलत है। ओके, तो प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। ओके, संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ओके, तो गृहस्थ होना मतलब कोई एक शाप नहीं है, है ना। आप इसको कोई सोचते हैं कि शादी किया अभी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी भी शादीशुदा व्यक्ति थे, भगवान शिव जी भी शादीशुदा ही है, ब्रह्मा जी भी शादीशुदा है, बलि महाराज शादीशुदा है, प्रहलाद महाराज शादीशुदा है, जनक महाराज शादी। तो महाजन में से 6 से 7 महाजन मैरिड ही है ना। तो इसके लिए ऐसा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि दोनों ओर से वो होना चाहिए ना, क्योंकि उसमें पति पत्नी दोनों भी तो होते हैं। अगर पति गृहस्थ है, पति भक्त है, पत्नी भक्त नहीं है, तो क्या उसको गृहस्थ आश्रम कहेंगे? वो भी नहीं कहेंगे। पति पत्नी दोनों भक्त है तो फिर वो गृहस्थ आश्रम हो सकता है। ओके, तो आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्र अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य करता रह सकता है। जी, तो ये पॉसिबल है कि संयमित जीवन मतलब सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। सिंपल से सिंपल रहना चाहिए। जैसे मैंने आज सुबह ही कहा था कि ये गीजर है, एसी है, फिर ये है ना बड़े बड़े जो फिर डेकोरेटिव होते हैं, या फिर वो कारपेट लगाते हैं। क्यों ये सब इतना करते हैं? क्योंकि उसको मेंटेन में बहुत खर्चा होता है फिर, क्योंकि हमारा मन है वह कृष्ण कथा में तल्लीन हो रहा है, हम आसक्त नहीं है, या हम डूबे हुए नहीं है। तो इसके लिए थोड़ा सा गर्मी हो गया है तो हमको एसी चाहिए, थोड़ा ठंडी लग गया गर्म पानी चाहिए। अगर हम कृष्ण कथा में डूबे हुए हैं, है ना, भगवान के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर सिंपल जीवन जीना बहुत आसान होता है। कई हमारे खर्चे कम हो सकते हैं, केवल हम अपना मन में लगाए, है ना। खर्चे को बचाना चाहते हैं आप सभी लोग चाहते हैं ना, खर्चा कम हो घर का, सब लोग चाहते हैं। तो अगर ये चाहते हैं तो हम हमारा मन कृष्ण में लगाइए, बहुत कम खर्चा, बहुत ही कम, आसानी से जी सकते। तो
भाव से अपना कार्य करता रहता है, इसी प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी से कहीं श्रेष्ठ है जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी आध्यात्मिकता का जामा धारण करता है ना। जैसे कई लोग हैं जो सोचते हैं कि मैं इतना पंडित हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन साधारण लोगों को ठगने का कार्य करते हैं। इसके लिए कई लोग अभी इस्कॉन के जो सन्यासी होते हैं ना, या भगवे कपड़े में पहनते हैं, तो बेचारे उनको भी गलत तरीके से देखते हैं कि ये भी शायद पापी होगा, क्योंकि भारत में ऐसे कई लोग घूम रहे हैं, सबको लगता है कि ये भी सही। तो ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला कहीं श्रेष्ठ है। तो इसको अंडरलाइन कीजिए। प्रभुपाद एकदम स्टेटमेंट मारते हैं यहाँ पर। प्रभुपाद लिखते हैं कि जीविका के ध्यान धरने वाले, जीविका मतलब पैसे कमाने वाला, जीविका के लिए ध्यान धरने वाले ध्यानी की अपेक्षा सड़क मारने वाला, सड़क पर झाड़ू मारने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। ओके जी, ओके। तो ये तात्पर्य हमने कवर, ठीक है, तो इसको हमने कवर जी। तो इसमें किसी को डाउट है 7वें श्लोक के ऊपर तो फिंगर को रेस कीजिए। अगर आपको डाउट है तो प्रयास करेंगे कुछ बताने का, या समझ में आया होगा। मैंने सारी चीजें ऑलमोस्ट बताता हूं मैं, फिर भी ओके नहीं है तो 8वें श्लोक पे चलते हैं। ओके, तो 8वां श्लोक है, नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीर यात्रा विचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तो भगवान कहते हैं अभी कि अपना नियत कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। ओके, कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो भगवान अभी यहाँ पर ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर तुम भक्ति का बहाना लेकर अगर तुम अपने कर्म नहीं करोगे तो वो भी गलत है। तो हमें भक्ति का कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें ये भी समझना चाहिए कि भक्ति में करते हुए हमें अपने कर्मों को जस्टिस देना चाहिए। आप सब लोग दिए हैं, लेकिन कभी कभी नियत कर्म लोग इतना करते हैं कि भक्ति करना भूल जाते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो नियत कर्म का अर्थ है यहाँ पर जो हमारे साधारण घरेलू कर्तव्य होते हैं, और कर्म न करने के कर्म करना श्रेष्ठ है। तो कोई कहेगा मैं कर्म नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, तो ये भी एक एक्सट्रीम है। दूसरा है कि भगवान, जैसे कल हमने चर्चा किया 5वें अध्याय 5वें श्लोक का जो ये है तात्पर्य इसमें, कि भगवान कहते हैं कि अगर मान लो कोई कुछ करता भी नहीं, भक्ति करता है, तो भी क्या बुराई है ना। मान लो अगर कोई कुछ नहीं करता है, सोच रहा है कि भक्ति जीवन का लक्ष्य, मैं भक्ति करता रहूंगा, है ना, और बाकी के काम में मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं क्या करूं। लेकिन उसका भक्ति भी फिर कैसा होना चाहिए, हले डुले वाला नहीं होना चाहिए, है ना। पूरी तरह 4 बजे उठना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर वो अपने आप को धोखा दे रहा है। अगर वो उसने रिटायरमेंट लिया है तो उसने सुबह जल्दी उठना चाहिए रोज, नहीं तो फिर दिमाग उसको गलत जगह पर। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि ऐसे अनेक छंद भी है जो अपने आप को उच्च कुलित बताते हैं, तथा ऐसे बड़े बड़े व्यावसायिक व्यक्ति जो छुटावा करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए उन्होंने सर्वस्व त्याग दिया है। जी, पापू के हाथ धोएंगे, पापू के हाथ धोएंगे, आज जाएंगे वो पापू के पापू। जखमोला, माइक को बंद करो।
किसका माइक चालू है? जी ओके। तो इस तरीके से और सब लोग ऑन रखिए। जब आपका कैमरा ऑफ हो जाता है ना तो ये सब चीजें होती है। तो कैमरा को ऑन रखिए। अगर आप नहीं कर सकते कैमरा ऑन, बेसिकली फिर आप क्लास में आपका ध्यान नहीं रहेगा। तो श्री कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन मिथ्याचारी बने। श्री कृष्ण अर्जुन के गुरु है और गुरु कभी नहीं चाहता है कि मेरा शिष्य मिथ्याचारी बने। चाहते थे कि अर्जुन क्षत्रियों के लिए निर्दिष्ट धर्म का पालन करे, क्योंकि अर्जुन बार बार कह रहा था मुझे संन्यास लेना है, मैं अपने रिश्तेदारों को कैसे मारूं, पितामह भीष्म को कैसे मारूं, गुरु द्रोण को कैसे मारूं, है तो ये मेरे भाई है ना, सगे नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन हम सब लोग कजिन ब्रदर है, क्यों एक दूसरे को से। तो इस तरीके से अर्जुन पलायन करना चाह रहा था। तो भगवान ने रोका कि तुम गलत सोच रहे हो, सुनो गीता सुनो। तो अर्जुन गृहस्थ था, सेना नायक था, तो उसके लिए यही श्रेयस्कर होगा, है ना, धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। तो ऐसे कार्यों से संसारी मनुष्य का हृदय क्रमशः विमल हो जाता है। तो अभी हम सब लोग गृहस्थ है, अगर हम संसार के कार्य करते रहेंगे ना धीरे 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 धीरे, तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। पता है क्यों? कौन बताएगा? हम जब संसार रहते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध कैसे होता है? तो ये साक्षात्कार आपको आया होगा। जी, फिंगर को रेज कीजिए। एक एग्जांपल देकर बता सकते हो कि शुद्धिकरण कैसे होता है हमारा, ताकि हम कृष्ण के पास और अच्छे से जल्दी चले जाए। ओके जी। ओके जी, दीप्ति सचदेवा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, संसार में रह भी हम जैसे गुरु से ज्ञान प्राप्त करके हम आगे मतलब कृष्ण के करीब और जा सकते हैं। सत्संग में जैसे आपके जो आप सत्संग देते हैं वो हम डेली अटेंड करते हैं, तो हमें उससे और ज्ञान की प्राप्ति होती है। भौतिक जीवन रह के हम अपने आध्यात्मिक जीवन के और प्रगति कैसे करें, क्या करें, हमें अपना भौतिक जीवन बिताना चाहिए। तो ये सब ज्ञान प्राप्त करके भी हम संसार में रह के कर सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। ओके जी, नेक्स्ट श्यामल। जैसे हम माला करते हैं और आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन से हम जो कार्य करते हैं, को ये पता चलता है कि कौन सा कार्य बुरा है और कौन सा कार्य सही है। हम हमेशा सही कार्य की कोशिश करते हैं, इसके द्वारा हमारा हृदय शुद्धिकरण होता है। हरे कृष्ण जी, अभी तुम्हारा बेटा तुम्हारा हृदय शुद्ध कर रहा है ऐसा लग रहा है। हाँ जी, बेटा हृदय शुद्ध कर रहा है जी। ओके, तो इसका मूल कारण मैं बता रहा हूँ कि संसार में व्यक्ति क्यों भगवान के पास झुका होता है, जल्दी होता है, क्योंकि उसको इतने जूते पड़ते हैं शादी होने के बाद, पत्नी से, पति से, बच्चे से, कि वो आसानी से सोचता है कि कोई तो मुझे रास्ता दिखाओ भाई। बराबर है ना? क्या लगता है? संसार में इतने जूते पड़ते हैं हमको, कोई मेरी बात ही नहीं सुनता है यहाँ पर, और चार दीवारों के भीतर बंद गया हूँ, बंद हो गए पिंजरे में, है ना। कल हमने पिंजरा बताया आपको कि कैसा है ये। अगर मैं सोचूं कि चार दीवारों के बाहर चला जाऊं तो भी पिंजरा खत्म होगा क्या मेरा? नहीं होगा, बाहर भी पिंजरा ही है। कहाँ जाऊं मैं इस पिंजरे से, है ना। तो इसलिए वो एक फिर लगता है कि यार इस घर में भी कोई सुख नहीं है, ये पत्नी तो सुधरी नहीं, पति भी नहीं सुधरेगा, बच्चे तो अपना अपना लाइन पकड़ कर चल रहे, तो अभी मैं किसके लिए जीऊं मैं? फिर व्यक्ति सोचता है कि दुखों से निकलना चाहिए। फिर वो हरे कृष्ण टीवी को फोन घुमाता है और बोलता है कि परेशान हो गई हूं मैं, बताइए आपके पास कोई संजीवनी बूटी है क्या, है ना। फिर वो सुनते हैं, हाँ गीता सुनिए,
माला कीजिए, फिर सोचता है इससे हो जाएगा, अरे आके तो देखिए। फिर वो आता है 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ता, 10 15 दिन, फिर वो सामने वालों को, लोगों को भी देखता रहता है। जब पहली बार कोई आता है ना, तो सुनता कम है, लोगों को देखते रहता है, ये कैसे है, ये कहाँ के है, ये क्या है, इनका नाम ये वो है। फिर वो धीरे 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 धीरे, भगवान की वाणी है तो असर तो करेगी ना, क्या लगता है? भगवान की वाणी है भाई, कृष्ण कह रहे हैं तो असर तो करेगी। फिर धीरे धीरे वह, है ना, माला उठाता है हाथ में, और फिर माला उठाता है तो फिर घर वाले खड़े हो जाते हैं, ये क्या कर रहे हो, बराबर है। फिर वहां पर उसको फाइट देना पड़ता है, फाइट देते 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 बेचारा थक जाता है। कभी कभी सोचता है कृष्ण ये क्या करूं मैं, क्या करूं बताओ, है ना। फिर वो फाइट करना नहीं छोड़ेगा, वो फाइट करना नहीं छोड़ना है आपको। फाइट करने का अर्थ ये भी नहीं कि तलवार उठा के से खड़े हो जाओ, ऐसा भी नहीं है। करने का अर्थ है कि विनम्रता से कहो कि मुझे यही करना है, क्षमा करें मुझे, है ना। फिर वो और गुस्से से देखते हैं आपको, कोई बात नहीं, थोड़ा सा झुक जाइए, ज्यादा बोलेंगे तो एक बार निकाल लीजिए, ओके। तो इस तरीके से संसार में इतने कर्म है, इतने दुख मिलते हैं कि व्यक्ति सोचता है कि मैं सुबह 4 बजे भी उठूंगी, 4 बजे उठ के माला करूंगा मैं, लेकिन मुझे इसमें से निकालो, है ना। और कितने लोगों का अनुभव है, जैसे आप 4 बजे आना बंद कर देते हैं तो भगवान आपकी परेशानी बताते हैं, ऐसा होता है। आप जैसे आना बंद करते हैं, फिर वो स्विच ऑन करते ऐसे खट करके, और फिर वापस आप बोलते हैं अरे बाप रे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वापस जाना चाहिए, सुबह उठना बंद हो गया मेरा। हाँ, ऐसा ही होता है ना जी। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम सिंसियर नहीं है, इसके लिए भगवान फिर चाबी घुमाते हैं। कोई चाहता है चाबी घुमाए? कोई नहीं चाहता है ना। तो फिर सुबह 8 बजे आना चाहिए, सुबह 4 बजे, सॉरी 8 बजे 4 बजे आइए, ओके। तो ओके, तो यहाँ पर इस तरीके आगे बढ़ते हैं हम। ऐसे कार्यों के संसारी मनुष्य का हृदय निर्मल हो जाता है, धीरे धीरे भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए ऐसा मानना है कि गृहस्थ आश्रम में इतने दंडे मिलने चाहिए ना व्यक्ति को, कि व्यक्ति को हताश होकर फिर वो भगवान की तरफ देखता रहे कि इस दलदल से निकालो कृष्ण, है ना। क्योंकि हम चाहकर भी निकल सकते हैं क्या दलदल से? भागवत में एग्जाम्पल आता है, रेशम का कीड़ा, पता है आपको? सबको पता है क्या बोलते हैं उसको? रेशम का कीड़ा जो ऐसे कोश अपने थूक से कोश बना लेता है ना, बराबर है। तो हमने भी कोश बनाए कि नहीं? कितना बड़ा कोश है देखिए, इतना बड़ा कोश है ना। उस कोश को कलर भी मारते हैं, फिर एशियन पेंट और गाढ़ा कर देते हैं, बराबर है। उस कोश को फिर हम हमारे विंडोज भी चमकाते हैं, स्लाइडिंग का लगाते हैं। नहीं लगाना चाहिए, मैं ऐसा नहीं, चमकाओ अपना घर, लेकिन अपना घर मत चमकाओ, कृष्ण का घर चमकाओ, है ना। उस घर में कृष्ण को धारण कीजिए, आप चमकाइए। हमारा घर चमकाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। तो ओके, तो इस तरीके से आखिर देह निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ करना, भौतिकतावादी वासनाओं की शुद्धि के बिना कर्म का मनमाने ढंग से त्याग करना ठीक नहीं है। इस जगत का प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के लिए मलिन प्रवृत्ति से ग्रस्त रहता है। ऐसी दूषित प्रवृत्तियों को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नियत कर्म द्वारा ऐसा किए बिना मनुष्य की चाहिए कि तथाकथित अध्यात्मवादी बनने तथा सारा काम छोड़कर अन्यों पर जीवित रहने का प्रयास करें। तो बेसिकली भगवान ये ऐसे व्यक्ति के लिए बोल रहे हैं जो भक्त नहीं है, ठीक है, जो ढोंग कर रहा है। तो जी, तो ढोंग करने वाला का व्यक्ति सुबह 4 बजे तो नहीं आ सकता, बराबर है, डेली, है ना। तो ढोंग तो हम कर नहीं रहे वैसे तो, लेकिन अगर कोई ये सोचता है कि मैं मालाता रहूंगा और सुबह 4 बजे भी नहीं उठूंगा, लेकिन मैं घर के काम भी नहीं करूंगा, तो ये गलत है, ओके। तो बेसिकली अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो आपको सुबह उठना भी चाहिए,
आप खाली तो आपके घर वालों को आप परेशान ना करें, है ना, भक्ति का बहाना लेकर 6 बजे आराम से उठेंगे और फिर जप करेंगे, ये ठीक नहीं है। ओके, अगर आपको भक्ति करना है तो आपको आपकी नींद को त्याग करना होगा, सुबह जल्दी उठना होगा, तब जाके हम सब कुछ अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज श्लोक क्रमांक 6, 7 और 8 3 श्लोक कवर किए हमने। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, किसी और प्रश्न है तो फिंगर को रेज कीजिए, क्वेश्चन में ले सकता हूँ अभी। जी, रूबी कुमारी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। क्षमा करें गुरु जी, मुझे ये समझ नहीं आया ये वाला लाइन कि आपने अंडर लगाया ना कि जीविका के लिए ध्यान धरने वाला प्रत्यक्ष ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। ये लाइन का मतलब क्या कहना चाहते हैं? कृपा करके वापस बता दें। भगवान ये कहना चाहते हैं कि भक्ति का ढोंग करने के बजाय तुम एक प्रामाणिक झाड़ू वाला हो, भंगी हो जाओ, बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद का कहने का अर्थ ये है कि भक्ति का ढोंग करने से अच्छा है कि वो माला करना छोड़ दो और तुम एक क्या बोलते हो कि जैसे झाड़ू मारने वाला भी बनोगे तो भी चलेगा। तो प्रभुपाद का ये कहना है कि प्रामाणिक होना चाहिए, हॉनेस्ट होना चाहिए कि मुझे भक्ति करनी है तो इसके लिए वो प्रभुपाद वो लिखते हैं। जी धन्यवाद। जी, नेक्स्ट ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे हम सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं, जैसे कि हम कोई कपड़े पहनते हैं, सिंपल कपड़े, तो हमारे मन में ये आता है कि बाहर वाले क्या सोचे कि ऐसे कपड़े पहनने हैं। वो ऊपर से नीचे वो लोग देखते हैं क्या पहनना है और क्या नहीं पहनना है। से मन में थोड़ा संकोच ऐसा आता है कि हमको भी उनके जैसा पहनना चाहिए। क्या उस समय हमको क्या सोचना चाहिए? हरे कृष्ण। समझा नहीं, वापस बोलो। जैसे कि हम सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं, कुछ सिंपल कपड़े या फिर कुछ ऐसे ही हम सिंपल रहना चाहते हैं, कहीं पर जाते हैं या फिर हमारे साथ जो वो सब चकमका कपड़े पहनते हैं, वो हम ऐसे ही देखते हैं कि हम नहीं पहने हैं, उनकी नजर से हम छोटे हैं, और हमारे मन में ये भी आता है कि हमको उनके जैसा पहनना भी चाहिए, वो लगता है कि हमारे पास नहीं है, ऐसे आता है गुरु जी मन में। जी, तो वो हमारा प्रॉब्लम है कि सोचते हैं कि वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में, है ना। तो इसके लिए हम फिर समस्या हो जाती है हमारे लिए। तो अगर हम सिंपल रहना चाहते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि मैं इतना साधारण कपड़े, जब आप कोई फंक्शन जाइए तो मिनिमम अच्छा पहन के आपको जाना चाहिए, है ना, क्योंकि सब लोग तो वहां पर अच्छे आते हैं, सज धज कर आते हैं, तो जाना ऐसा नहीं है। लेकिन साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि मैं एक भक्त हूँ और मुझे एक मर्यादा है ना, वहां पर जाके क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसके लिए हमें हमारे मन में क्लियर होनी चाहिए कुछ चीजें कि जी, कि अगर मैं बाहर जा रही हूँ, कोई फंक्शन जा रही हूँ, तो मुझे बाहर वालों के से ऐसा रहना है ना, झगमग कपड़े पहनना है तो पहन सकते, उसमें क्या है। बस हमारे हृदय को झगमग नहीं बनाना, वहां पर जाके हृदय को हमको सिंपल रखना है वहां पर। ठीक है, तो मन में विचार आते हैं तो हमें अपने मन को करेक्ट करना है। ओके जी, नेक्स्ट शिखा दुबे। जी, हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे रूबी ने पूछा था झाड़ू वाला, वही मुझे भी पूछना था। और ये कि गुरु जी, अभी हम तो भक्त नहीं, अभी तो हम सीख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो क्या इसमें हमारा अपराध हो रहा है? हम कर रहे हैं। मैंने वापस कह रहे हैं कि सीख रहे हैं, लेकिन हम अभी 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लेकिन हम वहीं पर भी हैं, तो फिर हम कुछ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। अगर हम सीख रहे हैं तो हम 1 माला से 2 माला पे आएंगे, 2 से 3 माला पे आएंगे, 3 से 4 माला पे आएंगे, 4 से 5 माला पे आएंगे। तो अगर मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी हम कम से कम कुछ श्रवण करेंगे, या फिर हम यथाशक्ति जो भी है भक्तिमय कार्य में लगे रहेंगे। तो
पाप नहीं होता है, उसको लैक ऑफ सिंसियरिटी कहते हैं। जी गुरु करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है माला हाथ में लिया और आंख बंद हो गई, तो पाप अपराध हो जा रहा है ना गुरुजी। माला हाथ में लेने से हमको प्रयास चाहिए, संघर्ष करना चाहिए कि मैं जप करूं, चाहे अगर 108 मनी नहीं कर सकते तो 60 कीजिए, 70 कीजिए, 40 कीजिए, 30 कीजिए, 20 कीजिए, कुछ तो कीजिए। अगर हम ये सोच कर रहेंगे कि मेरे से माला नहीं हो रही है तो फिर ये तो ठीक है। जी गुरुजी, वो प्रभुपाद जी का वो भी सुन लेती हूँ, ताकि कर ना सके तो कम से कम सुन तो लूं, ऐसा गुरुजी। हरे कृष्ण मंत्र। ओके, हरे नेक्स्ट कृष्ण गुरुजी। प्रियंका सहगल। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मेरा तो कल को लेकर प्रश्न था, कल के लिए प्रश्न पूछना था मुझे, मैं पूछूं? पूछो। गुरुजी, मुझे पूछना था, आपने कर्म योगी के बारे में बताया था कि वो वर्णाश्रम पालन भी करता है, कर्म भी करता है, इच्छा भी नहीं होती और कृष्ण को भी करता है, लेकिन वो फिर भी ज्ञान योगी, भक्ति योगी, इन सबसे अलग होता है। गुरुजी ऐसा कैसा है? ऐसे कैसे होता है? मतलब मैंने कितनी बार बताया कि कर्म योगी कौन है, ज्ञान योगी क्या है, भक्ति योगी क्या है। कर्मयोगी में कर्म की प्रधानता होती है, तो हटकर ही रहेगा ना वो। ज्ञान योग में ज्ञान की प्रधानता होती है, भक्ति योगी में भक्ति की प्रधानता होती है। जी गुरुजी। जैसे उसका सॉफ्टवेयर है वैसे काम करेगा। अगर मोबाइल में तुमने जियो का सिम डाला है तो नेटवर्क किसका दिखाएगा? है ना, एयरटेल का दिखाएगा। हाँ, तो ये भी ऐसा ही। तो अगर हम काम कर तो कर्मयोगी का वही है कि वो कर्म के ऊपर विश्वास रखता है, ज्ञान योगी ज्ञान के ऊपर, भक्ति योगी भक्ति के ऊपर। ठीक है, इस तरह। गुरुजी एक आपने मोहित कुमार। कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम, से भक्त प्रणाम। गुरुजी, यहाँ पे आप लिखा हुआ है, अर्जुन गृहस्थ था और शरणागत था उसके लिए श्रेष्ठकर था कि वह उसी रूप में गृहस्थ क्षत्रिय के लिए निर्दिष्ट धार्मिक कर्तव्यों का पालन करे। ऐसे कार्य से संसारी मनुष्य के हृदय क्रमशः विमल हो जाता है। तो ये संसारी मनुष्य क्या भक्त के लिए भी कहा जाता है गुरुजी? वो कहने का अर्थ है कि ये सारे लागू होता है कि धार्मिक कर्तव्यों का संसारी मनुष्य जिसने संसार में रहा है, वो हम सब लोग संसारी है ना, ये संसारी तो है, संसार में हम रह रहे हैं, है ना। ठीक है, बहुत बहुत जी। नेक्स्ट मनमोहन जी। आवाज निकालो। हाँ बोलो। नहीं आ रहा है मनमोहन यादव। ठीक है, किसी को आ रहा है आवाज? नहीं ना, नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, आवाज नहीं आ रहा है मनमोहन यादव जी आपका। जी, साधना रिस्वाल। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरा सवाल कल के सेशन पे था गुरुजी, भक्ति योग और जो आपने बताया कि साधना भक्ति क्या होती है, मुझे वो समझ नहीं आया था गुरुजी। भक्ति योग और साधना भक्ति एक ही होता है। साधना भक्ति हम गुरु के निर्देशन में काम करते हैं और भक्ति योग भी वही है जो हम भक्ति करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। तो दोनों चीजें। ज्ञान योग और भक्ति में क्या फर्क होता है? ज्ञान योगी में उसको सेवा करने की इच्छा नहीं होती है, वो अपने मन से या शास्त्रों का अपने मन से अध्ययन करके आगे बढ़ना चाहता है। में वह शास्त्रों से भी ज्यादा गुरु के आदेश का फॉलो करते हैं। ओके, नेक्स्ट सतीश कुमार माथुर, आखिरी क्वेश्चन। सर ये एक थोड़ा क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि बुद्धि योग जो है इसको कहते हैं कि कर्मयोग भी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बुद्धि योग जो है, क्योंकि इसका बुद्धि से मतलब ज्ञान योग जो है उससे कोई मतलब नहीं है इसका।
तो इसमें क्रेडिट चाहिए ना मुझे। बुद्धि को ऐसा लगता है कि जैसे ज्ञान से संबंधित है, लेकिन है ये कर्मयोग में पकड़। जी 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 देखो नहीं हमको लगने यार हमारे लगने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये टर्म ही भगवान ने ऐसे रखे हैं, है ना, कि बुद्धि योग मतलब भक्ति योग, क्योंकि भक्ति योग में बुद्धि का बल ज्यादा होता है और ज्ञान योग में व्यक्ति मन के साथ ज्यादा खिलवाड़ हो करता है। तो इसके लिए ज्ञान योगी है ना, वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पाता है, वह प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में उसकी चलने की इच्छा नहीं होती है, और लेकिन वो तपस्वी होता है, इतना तपस्या करेगा ना, वो फास्टिंग करेगा, ठंडे पानी में नहाएगा, बहुत कुछ करेगा, लेकिन उसमें भक्ति की प्रधानता नहीं होती है। मैं वापस कह रहा हूँ, ठंडे पानी में स्नान करना एक बार आसान है, लेकिन किसी के नीचे सेवा करते रहना बहुत मुश्किल है, बराबर है जी। आपका माइक बंद हो गया। हाँ आपका आवाज अभी आ रहा है, बोलिए क्या बोलना है। हाँ तो ये मैं यही कह रहा था, मतलब जो ऐसे लगता है जैसे बुद्धि योग का ज्ञान योग से कोई संबंध है, लेकिन वास्तव में नहीं है। बुद्धि योग कर्मयोग और भक्ति। हाँ इस बात जी 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 तो बेसिकली देखो, भक्ति योग में कर्म योग ज्ञान योग इंक्लूड है, समझ में आ रहा है। भक्ति योग में कर्म योग ज्ञान योग दोनों भी है ना, लेकिन ज्ञान योग में अगर भक्ति नहीं है तो फिर वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। तो योग में भक्ति की भी मात्रता होनी चाहिए, तब जाके वो योग बनता है। तो जितने भी योग है वो हुए हैं, लेकिन उसकी प्रधानता है वह भक्ति की ज्यादा नहीं होती है। भक्ति योग में 100 शास्त्रों को पढ़ता है, भागवत को भी पढ़ता है ज्ञान योगी, लेकिन उसकी इच्छा क्या होती है कि मुझे मुक्ति प्राप्त करना है, सेवा नहीं करना। तो इसके लिए वो मार खाता है ज्ञान योगी। ठीक है, ओके जी, ओके। तो जी मनमोहन यादव, कुछ कहना है आपको? आपका आवाज नहीं आ रहा है, ठीक है, चला गया लगता है। हाँ ओके जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय। जय हरे कृष्णा गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद।